शहर के जय क्लिनिक अस्पताल के यहां शुक्रवार को गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद में पार्षदों के साथ जय क्लिनिक स्टाफ सदस्यों की ओर से की गई हाथापाई प्रकरण को लेकर सोमवार को नगर परिषद पार्षदों की ओर से नगर परिषद में धरना दिया। नगर परिषद में एकत्रित हुए पार्षदों ने आयुक्त कक्ष के बाहर धरना शुरू किया। धरने के दौरान समस्त पार्षद नगर परिषद प्रशासन से जय क्लिनिक की बिल्डिंग को अवैध बताते हुए उसे सीज करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ की गई हाथापाई मामले में चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा स्टाफ कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हुआ कि शुक्रवार को घटित प्रकरण के बाद शनिवार को नगर परिषद के पार्षदों ने नगर परिषद सभापति आयुक्त से मिलकर जय क्लिनिक के निर्माण को अवैध बताते हुए उसे सीज करने की मांग की थी। साथ ही निर्माण को सीज नहीं करने की सूरत में सोमवार से नगर परिषद में धरना दिए जाने की चेतावनी दी थी। सोमवार सुबह तक परिषद की ओर से उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज पार्षदों ने नगर परिषद में धरना शुरू कर दिया। धरने को संबोधित करते हुए कई पार्षदों ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि जब तक नगर परिषद प्रशासन जय क्लिनिक के निर्माण को सीज नहीं करती है तब तक धरना जारी रखा जाएगा। धरने के दौरान ही पार्षदों ने परिषद आयुक्त झब्बर सिंह से मुलाकात कर प्रकरण में अब तक कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही पार्षदों ने बताया कि पूर्व में परिषद प्रशासन ने जय क्लिनिक अस्पताल भवन की 2 मंजिलों को अवैध निर्माण करार देते हुए उचित मार्गदर्शन के लिए डीएलबी को लिखा है, तो फिर अब इंतजार किस बात का है। परिषद प्रशासन जब स्वयं ही इसे अवैध मान रही है और जनप्रतिनिधि भी अवैध निर्माण को सीज करने की मांग कर रहे हैं, तो फिर निर्माण को सीज क्यों नहीं किया जा रहा है। पार्षदों आयुक्त से शीघ्र ही इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अवैध निर्माण को सीज करने की मांग की है। सोमवार को धरने पर बैठने वालों में पार्षद मंगल सिंह, कुलदीप भौरा, दलपतराज मेवाड़ा, सुरेंद्र सोनी, सुनीता भाटी, रेखमचंद खटोट, गोविंद पंडित, मुकेश प्रजापत, श्रीराज सिंह, विकास दग्दी, मुन्नी देवी गहलोत, विक्रम सोनी, राकेश साहू, रामनिवास सेन तथा पिंकी कुमावत सहित अन्य पार्षदगण शामिल थे। उधर दिन भर चले घटनाक्रम तथा समिति की रिपोर्ट के बाद शाम को नगर परिषद द्वारा जय क्लिनिक अस्पताल प्रशासन के नाम नोटिस जारी करने की कार्यवाही के बाद देर शाम को पार्षदों ने अपना धरना समाप्त किया। उधर कांग्रेस पार्षदों ने 24 घंटे के भीतर जय क्लिनिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने की सूरत में पुनः आंदोलन शुरू करने की शर्त पर धरना समाप्त किया गया। उधर सोमवार दोपहर को नगर परिषद पहुंचे विधायक शंकर सिंह रावत ने भी पार्षदों से मिलकर उनकी मांगों पर वार्ता की। इसके बाद विधायक ने सभापति तथा आयुक्त के साथ बैठक कर प्रकरण में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद परिषद की ओर से एक समिति का गठन कर रिपोर्ट मंगवाई। समिति ने मामले की जांच कर रिपोर्ट परिषद प्रशासन को सौंपी। बताया जा रहा है कि समिति ने जय क्लिनिक अस्पताल में वर्तमान में निर्माणाधीन 2 मालों को अवैध बताया जा रहा है कि इन 2 मालों को बनाने के लिए अस्पताल की ओर से किसी प्रकार की कोई निर्माण स्वीकृति परिषद से नहीं ली गई है। समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट पर विधायक रावत ने कहा कि रिपोर्ट पर अब कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने पार्षदों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी खत्म करवाने का आश्वासन दिया। आज जिस प्रकार नगर परिषद में सारे पार्षदों ने मिलकर के एक धरना पर बैठे हैं और मुझे भी फ़ोन किया कि साहब हम इस प्रकार धरने पर बैठे हैं, आप पधारें। सुनीता जी भाटी का फ़ोन आया और कुलदीप जी ने भी बात की। इन दोनों के फ़ोन से बात होने के बाद में मैंने कहा मैं आता हूँ। वैसे जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ वो एक जनप्रतिनिधि पार्षद के साथ में हुआ है, वो गलत हुआ। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। इसलिए एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार की पार्षद के साथ में घटना हो सकती है, आम जनता का क्या, इसलिए वो गलत हुआ है। और उसमें जो कोई झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको भी हम खत्म करवाएंगे। दूसरा, जो बिल्डिंग के बारे में ये बता रहे हैं, जितने प्रकार के जो अभी मेरे सामने आरोप लगा रहे थे, ज़मीन गलत है या नक्शा पास है नहीं है, कौन से हिसाब से है, उसकी जांच कमेटी का गठन करवाया है। और जांच कमेटी हमारे चेयरमैन साहब को और आयुक्त साहब को दोनों को बोला है कि आप जांच कमेटी बना करके और जांच करा करके और फिर उसकी आप रिपोर्ट देवें और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। परिषद सभापति ने भी पार्षदों की मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सभापति नरेश कनौजिया ने बताया कि परिषद आयुक्त से मिलकर पार्षदों की मांग पर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करे। सभापति ने सभी पार्षदों से भी कोविड के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए धरने को समाप्त करने का आग्रह किया।
आज ब्यावर नगर परिषद के पार्षद साथियों द्वारा नगर परिषद में जो धरना दिया जा रहा है और जो उनकी मांग थी संबंधित क्लिनिक के विरोध उन्होंने जो शिकायत की है उसके बाद कार्रवाई करने के लिए आयुक्त साहब को मैंने कहा है कि जो उनकी मांग के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। इस पर वो रिपोर्ट तैयार कराई, कमेटी बनाई है और रिपोर्ट आने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो बनती है वो करेंगे। कोरोना का काल है, टाइम है, तो हमने पार्षद साथियों से निवेदन किया है कि आपकी मांगों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, नियम संगत जो भी होगा, और आप इस धरने पर ना बैठें और अपनी सेहत का और सुरक्षा का ध्यान रखें और आपके नगर परिषद आपके जो वाजिब हितों के साथ आपके साथ हम खड़े हैं। मैंने यही उनको बात हुई है और अभी रिपोर्ट आने के बाद जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगा। इस संदर्भ में नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने बताया कि पार्षदों की मांग पर एक समिति का गठन कर जय क्लिनिक अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की रिपोर्ट तैयार करवाई है। समिति ने बताया कि अस्पताल में वर्तमान में निर्माणाधीन 2 माले अवैध हैं। इन 2 मालों के लिए नगर परिषद से किसी प्रकार की कोई निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई है। आयुक्त सिंह ने बताया कि रिपोर्ट से पार्षदों को अवगत कराया जा रहा है और शीघ्र ही रिपोर्ट के आधार पर नोटिस तैयार कर निर्माणाधीन 2 मालों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उसकी हमने बिंदुवार जांच करने के लिए एक टीम बनाई थी। टीम की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है, तो वो रिपोर्ट हम इन पार्षद महोदय को उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही उसमें पाया गया है कि 2 जो उसमें फ्लोर है वो उसने निर्माणाधीन है, वो अवैध है। उसकी नगर परिषद से कोई उन्होंने स्वीकृति नहीं ली है, जिसको हम नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही शीघ्र सीज करने की कार्रवाई। सोमवार को पार्षदों के समर्थन में धरने पर पहुंचे कांग्रेस पार्षदों ने विधायक तथा सभापति पर पार्षदों के साथ नहीं बल्कि पार्टी के साथ होने का आरोप लगाया। कांग्रेसी पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर एकजुट होते हुए धरने पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर लगता है कि केवल पार्टी की बात हो रही है, पार्षदों के लिए कोई बात नहीं है। देर शाम को मेवाड़ा ने कहा कि 24 घंटे में कार्यवाही नहीं होने पर कांग्रेस पार्षदों की ओर से पुनः आंदोलन की शर्त पर धरना समाप्त किया। ब्यावर शहर का जो चर्चित मामला पिछले 3 दिन से जो चल रहा है, पार्षदों के साथ जो एक हॉस्पिटल वेबसाइट को उसके अधिकारियों द्वारा जो मारपीट की गई, उसके बाद जो थाने के अंदर जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, अभी तक तो मुकदमों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्षदों को पीटा गया, उसके बाद भी पार्षदों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। पर आज जो नगर परिषद के अंदर जो एकता दिखाई पार्षदों ने, चाहे किसी भी दल का हो, उसमें एक निर्णय हुआ कि भाई आज 24 घंटे को उसको नोटिस जारी किया गया है। परंतु इतनी दिन भर यहाँ पे धरने पे बैठना रहना पड़ा और अब शाम को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कुलदीप जी बोरा के साथ जो मारपीटाई हुई, जो विधायक महोदय, जो सभापति महोदय, इनके पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने इस धरने की समाप्ति के लिए पिछले 2 घंटे पहले घोषणा की गई थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात नहीं मान के और कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज भी हमारे साथ धरने पे बैठा है। परंतु इनकी राय है और सोच है कि 24 घंटे का जो नोटिस दिया गया है, उस 24 घंटे की नोटिस की पालना हमें भी करनी चाहिए और उसकी पालना में हमें इस धरने को यहाँ समाप्त करना चाहिए। हम हमारे कुलदीप जी जो साथी पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, हम उनकी भावनाओं को मानते हुए और इस धरने को समाप्त करें। परंतु मैं आग्रह करा देता हूँ कि नगर परिषद ब्यावर ने अगर उस व्यवसाय निर्माण पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलती है, ये झूठ बोलना छोड़ देवे, वरना हकीकत में हम बताएंगे कि राजनीति के अंदर सच्चाई क्या है और धरने प्रदर्शन क्या होते हैं।